क्योंकि जो ये क्यूट सी बच्ची है प्राची, ये आज अपने यहाँ जा रही है, तो याद भी आएगी यहाँ की। प्राची बाय। आज का जो व्लॉग है मैं वो दिन से शुरू कर रहा हूँ। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और इतनी लेट मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, इसका रीज़न भी है। तो चलो मैं आपको थोड़ा अंदर ले जाता हूँ। तो अभी मैं गया था गांव में, अपने गांव में। वहाँ श्रमदान था, थोड़ा रास्ते की सफाई की, इधर उधर जो टूटे हुए रास्ते थे उनको हमने साफ़ किया। और दाल तो रखी है। तो जो वहाँ पे टूटे हुए रास्ते थे साफ़ सफाई की थोड़ी बहुत। और वहाँ की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरी वीडियो डाल दी, मेरी डाल दी, नहीं डालनी, तो इस वजह से किसी की नहीं। चलो उससे पहले आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। रुद्रप्रयाग किंजाली विलेज से एक नए उभरते हुए एक्सप्लोरर जो कि ज्योग्राफी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इन दिनों उत्तराखंड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ही स्क्रीन पर अपने व्लॉग्स के माध्यम से दिखाते हुए नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं आशुतोष नेगी जी की, जो कि बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने कि मुझे भी उस लिस्ट में मेंशन किया है नॉर्मल बातचीत द्वारा, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका मुझे मेंशन करने के लिए उस लिस्ट में। जो भी वीडियो बनाता है उसके लिए नया मोटिवेशन मिलता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग सराह रहे हैं। तो एक छोटा सा मोटिवेशन, शुक्रिया जो कि आपने हमें इस काबिल समझा कि उस लिस्ट में आपने हमें मेंशन किया, तो शुक्रिया। और पूरी वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं और उनको भी अपना प्यार दिखाएं। तो आज बहुत दिनों बाद मैं खाना बना रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा जी गए हुए हैं खेत और मेरी बहन गई हुई स्कूल, उसकी मार्कशीट आ गई है। और मैं अभी तक गांव में गया हुआ था, अभी आया मैं 12 बजे करीब। तो दाल रखी हुई थी तो उसको अच्छी तरह से पकाएंगे पहले, फिर हम लोग चावल रखेंगे और आज मैं खाना बनाऊंगा। वैसे खाना मैं बनाते रहता हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी यहाँ ऊपर है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत तेज़ धूप है आज, सच में ऐसा लग रहा कि जून का महीना फिर से शुरू हो गया होगा। और आजकल तो ककड़ियाँ भी नहीं है। इस वाले व्लॉग में आपको कोई भी ककड़ी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सारी ककड़ियाँ पीली हो गई। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी हल्की सी, तो सारी ककड़ियाँ पीली हो गई हैं। बस इत्तेफाकन एक दो ककड़ी हैं जो बिल्कुल हरी हैं और बाकी सब तो अभी छोटी छोटी हैं, इसलिए ककड़ी वाला व्लॉग भी यहाँ ऊपर है, आप उसको देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सबसे पहले नमस्ते पहाड़ फैमिली से 2000 लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का जो मुझसे जुड़े, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पहाड़ पसंद आता है, उनको पहाड़ की लाइफस्टाइल पसंद आती है, तो शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और बहुत ही जल्द हम लोग इस नंबर को और भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद पहाड़ के हसीन वादियों से। और व्लॉग शुरू हो गया, अभी तक हमने अपना इंट्रो बोला ही नहीं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से। तो मैं ये बताना भूल ही गया कि मम्मी लोग खेत गए हुए हैं, तो किस लिए गए हुए हैं। खेत में पक गया है झंगोरा, जिसकी हमने उस टाइम बुआई की थी, यानी उस टाइम हमने उसको बोया था खेत में। उसका वीडियो भी आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका वीडियो। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो वो पकने के लिए हो गया है, मतलब वो पक गया है और उसको अब काटेंगे, एक जगह पर रखें। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम ला गए थे, यहाँ अंदर हमने रखा हुआ है जो हमारा नया किचन बना था, उसको अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी इस पर काम बाकी है। तो यहाँ हमने ये रखा हुआ है, तो ये देख लीजिए, ये है झंगोरा। तो कुछ अभी हरा है और ये कुछ पक गया है। इसको जल्दी इसलिए काट दिया क्योंकि जो तोता होता है, पैरट, वो इनको खा लेते हैं, क्योंकि इनके बीज उनके लिए बहुत टेस्टी होते होंगे। बहुत सारे आ जाते हैं और फिर इनको खा लेते हैं, तब हमारे लिए कुछ नहीं बचता, मतलब सारी फसल लोग काट देते हैं। इसलिए ये हल्के हल्के पक गए हैं, तो इनको अभी से काट रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, ये रहा पका हुआ, तो इसमें बहुत सारे बीज हैं। फिर इनको गाय भैंसों के लिए देते हैं, या फिर पुराने ज़माने में झंगोरा खाते थे दूध में बना के, इसकी खीर बनती थी बहुत टेस्टी। जो ये बीज होते हैं पहले इनको सुखा लेते, फिर इनकी पैरों से मंडाई करते हैं, फिर इसके बाद इसको धूप में अच्छी तरह सुखा के फिर इसको आगे जिस काम के लिए भी यूज़ करना होगा, चाहे आप खा लें या फिर गाय भैंसों को दे, तो उसको यूज़ करते हैं। तो जो मैंने आपको पहाड़ी कड़ी दिखाई थी उसमें भी इसका यूज़ होता है, उसमें भी डाल सकते हैं इसको। और मैंने एक बार खाई थी, मेरे दादाजी ने बनाई थी, तो उस टाइम मेरे को मौका मिला था झंगोरा खाने का। कुछ ये रहा यहाँ पर भी रखा हुआ है। तो थोड़ी बहुत दाल का हाल चाल भी देख लेते हैं कि कहीं जल न गई और मेरे को डांट न पड़ जाए। ये रही, तो ककड़ी की बेल पीली हो गई है, एक ही बची हुई है यहाँ पर हरी हरी।
इसमें मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए बाहर डाल रहा था और पूरा गैस गंदा होगा तो बाद में धोना पड़े। तो मैं जरा सोच रहा था कि थोड़ी सी नाशपाती खा ली जाए क्योंकि बहुत मन कर रहा है। ये रही यहाँ पर लगी हुई है। तो ऊपर जाने के लिए इस बाथरूम में जाना पड़ेगा और इसके लिए सीढ़ी तो अभी है नहीं, दूसरी जगह पेड़ है। क्या हुआ? तो देखते हैं कि कैसे हम ऊपर जाएं। तो जो मेरी नानी जी हैं वो कल जा रही हैं, तो उनके लिए निकालना है नाशपाती, ककड़ी, आलू। तो कि गंगाड़ी साइड मतलब नीचे वाली साइड गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ सब्जियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए यहाँ पहाड़ों की सब्जियाँ उनको देंगे। ये संतरे का पेड़ है, इससे जाएंगे। बाथरूम की छत पर जाने के लिए तो सीढ़ी अभी नहीं लगा रखी है, पेड़ को हम सीढ़ी मानकर चले जाएंगे। तो आ गया हूँ मैं ऊपर छत पर और ये देख लीजिए, ये है नाशपाती। ये कच्ची है, इसको नहीं खाएंगे, हम इसको रख देंगे इसमें। और यहाँ नीचे भी बहुत सारी पड़ी हुई है, सड़ गई है। और ये ततैया, के अंदर ततैया भी था, संभल कर काम करना पड़ेगा। और जस्ट लुक एट दिस, ये कितनी बड़ी है और काफ़ी मीठी होगी। बट इसका बाहर का छिलका जो है वो हल्का सा टेस्ट उसका उतना अच्छा नहीं होता, बट इसके अंदर का बहुत ही अच्छा होता है। वाह, ये सच में बहुत मीठी है, बहुत ही ज़्यादा मीठी है। इसको भी निकाल देते हैं। 1 2 3, तो देख लीजिए 3 कुछ यहाँ पर अभी इतनी हुई है। तो जो भी उत्तराखंड में पहाड़ी घर होते हैं, पहाड़ी स्टाइल में बने होते हैं, तो उनसे बाहर आने पर आपको ऐसा व्यू दिखता है। ये पूरा उधर धूप लगी हुई और ऊपर ऊपर हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। और अभी तक यहाँ पर 2-4 तितलियाँ भी उड़ रही थी। ये ककड़ी की बेल और ये रही ककड़ी, ये रहे संतरे और कुछ इस पर भी लगे हुए हैं। और ये पूरा नीला आसमान, ऐसे बादल बादल मानो कि जन्नत। तो चावल मैंने रख दिए हैं। आज हम गैस में बनाएंगे, चूल्हे में नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए आज हम गैस ही प्रेफर करेंगे। थोड़ी देर में ये बन जाएगा, तब तक हम दाल के लिए सामग्री तैयार करते हैं। तो ये दाल बनाने की तैयारी हो गई है। ये रहा, हमने प्याज भी काट दिया है यहाँ पर, और ये लहसुन है, पहाड़ की लहसुन, पहाड़ का प्याज। तो अब तक मैं घर पर अकेला ही था और अब आ गई है निकिता। ये गई थी खेत अपनी मम्मी के साथ, इसका भाई निखिल भी गया था खेत, तो ये वापस आ गई। तो क्या क्या किया तूने खेत में? कुछ नहीं किया, झंगोरा भी नहीं काटा। तो क्यों गई थी फिर खेत? ऐसे खाली घूमने? ऐसे कौन जाता है खेत घूमने? ये एक बड़े से कट्टे पर झंगोरा काट के लाई थी और साथ में इसका भाई भी था। जब मैं रास्ते में सफाई कर रहा था तो उस टाइम हमें ये लोग दिखे थे, तो मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी उस टाइम। कब आए मैं से बोल दूँ नहीं आया, ये वीडियो नहीं बढ़ाया मैंने, बाटा खुंदे बात होनी चाहिए बहुत काटनी। कुछ बोल भी दे, हेलो हेलो कुछ, और कुछ बोल। ऐसे ही देखते रहें, वो ऐसे ही देखते रहें। तो आज हम बनाएंगे रायता पहाड़ी ककड़ी का। ये खराब हो गई, ये कल की बची हुई ककड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको काट लेंगे। जो ये सूख गया है, पहाड़ों में ऐसी फल वगैरह चीजें, जो फल होते हैं वो खराब नहीं होते इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है, तो इसकी वजह से ये बचे हुए रहते हैं। तो अभी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इसको अभी निकाला होगा, तो थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं पहले। तो ये है कद्दूकस। ये पहाड़ों में जो लोहार होते हैं वो अपने हाथों से ही बनाते हैं, हैंडमेड। ये बहुत पहले का है, इसके 2 पैर टूट गए हैं, 2 नहीं 3 टूट गए हैं। तो खाना वगैरह मैं सब बना चुका हूँ। अब बारी है पानी लाने की, क्योंकि पानी पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा सारा यूज़ कर दिया मैंने। तो पानी के लिए हम जाएंगे अपने धारे पर, जो कि बांध की जड़ों से निकलता हुआ ठंडा पानी आता है, प्योर एकदम। पहले इस पुराने पानी को फेंक देते हैं। तो अब टाइम हो चुका है खाना खाने का, मैं जाता हूँ ज़रा खाना खाने। और अगर आपको भी आना है तो आप भी आ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। पहाड़ों में खाना खाना वैसे भी बहुत लक की बात है। और इस वाले रूम में चल रही है मूवी, ये भाई साहब देख रहे हैं मूवी। ये मूवी के बहुत बड़े फैन है, देखते रहते हैं हमेशा नई नई मूवी। तो अभी मैं अपने गांव की रोड में हूँ और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जो ये क्यूट सी बच्ची है प्राची, ये आज अपने यहाँ जा रही है, तो इसको विदा करना हम यहाँ तक आए हैं और साथ में नानी जी भी हैं। तो प्राची कैसा लग रहा है कि तू अपने घर जा रही है? याद भी आएगी यहाँ की कितनी? यहाँ पे बहुत आएगी। कि किस किस चीज़ की याद आएगी बताओ, यहाँ पे बता, किस किस चीज़ की याद आएगी? रुक जा संतरा की, रुक जा ना। अरे वो इमोशनल हो जाएगी और शर्मा रही है, तो उसको ककड़ी वगैरह इन सब की याद आएगी, हमारी भी आएगी। और 3-4 दिन रही हमारे यहाँ, तो हमें भी अच्छा लगा। तो उनके लिए हमने गाड़ी मंगा रखी थी, तो गाड़ी आ गई है, ये रही जी। नहीं, ये नहीं है वो, ये किसी और की गाड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो आ रही होगी।
तो अब आ गई है ये वाली गाड़ी, तो इसमें जाएंगे नानी और प्राची। प्राची बाय, टाटा बोल, मिस यू बोल, प्राची बोल मिस यू बोल, जोर से बोल मिस यू बोल, बाय टाटा, टाटा बोल, टाटा बोल, टाटा जोर से बोल, टाटा ताजी एवा बाय, हेलो हेलो बाय, ठीक भाई तो ओके।